इसने हमारा अनादर किया है, हम उसे जवाब मुंह तोड़ देंगे। मुंह उठा के आके टिकट ले लेगा। काम करने के लिए इनको गरीब चलता है, चटाई उठाने के लिए इनको गरीब चलता है, लेकिन नॉमिनेशन इनको गरीब का नाही चलत. बनवणं, फोटो काढणं हा काय माझा कधी विषय नव्हता. मी फोन करून काम करून घ्यायची. मला आमदारांनी सांगितलं की तुम्ही काम करता ते दिसत नाही. एक सामान्य घर की गृहिणी क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकती? अरे राजन नाइक जी ने देखा और प्रज्ञा पाटिल जी ने कुछ तो उनमें देखा होगा जो हमें निकाल के उनके खूबसूरत चेहरों को उन्होंने टिकट दी। दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। तो स्थानिक को छोड़ के आयाराम को देते हैं तो वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम आयाराम को दिया तो आप लोग दयाराम हो गए। अध्यक्ष आम्रपाली साल्वे को भरे सभा में वो थप्पड़ मार सकती है, इस पे किसने कौन सी कार्यवाही की? नाराज कार्यकर्ता नहीं होते शायद महापौर बैठ जाता. कि चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि सर्वे रिपोर्ट में लिखा क्या गया? इनको ठेकेदार चाहिए, इनको कार्यकर्ता नहीं चाहिए. आज कोई भी पत्थर को तुम खड़ा करके बोलोगे कि कमल की निशानी पे कोई भी जीत जाएगा तो ये सपने में है. एआई ही रहेगा। जब फोन का बैटरी बंद हो जाएगा तो एआई खत्म। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं विरार पश्चिम के प्रभाग क्रमांक 2 में उपस्थित हूं। ये ग्लोबल सिटी का परिसर है। यहाँ पर मेरे साथ में ये त्रिदेवियां उपस्थित है जो भारतीय जनता पार्टी से खफा है। क्यों खफा है? इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इन्हें वादा किया गया था, इरादा दिया गया था और उसके बाद वादा खिलाफी की गई है। बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं, इन्हें क्या वादा किया गया था और आखिरकार क्यों इन्हें जो वादा किया गया था वो नहीं निभाया गया है या इनकी क्या नाराजगी है। सबसे पहले नमस्कार मंजरी जी। नमस्कार, मैं मंजरी पंड्या. क्या नाराजगी है आपकी? आपने इंडिपेंडेंट उम्मीदवारी हाँ, मैंने इंडिपेंडेंट भरा है फॉर्म. नाराजगी का ये है कि गत 10 साल से मैं कार्यरत हूँ, भाजपा की कट्टर कार्यकर्ता हूँ, लेकिन 10 साल काम करने के लिए इनको गरीब चलता है, चटाई उठाने के लिए इनको गरीब चलता है, लेकिन नॉमिनेशन इनको गरीब का नहीं चलता. इनको क्या चाहिए? गाड़ी घोड़ा, पैसा खर्चा करने वाला. एक सामान्य घर की गृहिणी क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकती? मेरा ये काबिल नहीं है। काबिलियत उन्होंने कहाँ जांची? उन्होंने देखा ही नहीं. उन्होंने पैसा देखा है, इन्होंने ठेका देखा है, इन्होंने ठेकेदार को देखा है. जो ठेकेदार रद्द हमको नहीं मिला, दूसरे को मिला, ठेका रद्द. यूनिटेक का ठेका ऐसे ही रद्द हो. मतलब यूनिटेक हमारे इधर के लोग सालों से त्रस्त है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ठेका हमें नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलना चाहिए और वो ठेका रद्द किया जाए. इनको ठेकेदार चाहिए, इनको कार्यकर्ता नहीं चाहिए. हमें कार्य करना है इसलिए हम अपक्ष खड़े हुए हैं. हमें जनता की सेवा करनी है इसलिए हम अपक्ष खड़े रहे और हम अपक्ष जीत के गए. तो है अपक्ष आप खड़ी हो गई हैं, ठीक बात है, लेकिन आप जीत के आएंगी इसका कितना विश्वास है और क्यों है? क्योंकि आपके सामने बड़ी पार्टियां हैं। नहीं, रहने दो ना. ये जनता की डिमांड रहेगी. जनता में जो चेहरा गया रहेगा उसकी लड़ाई. आज कोई भी पत्थर को तुम खड़ा करके बोलोगे कि कमल की निशानी पे कोई भी जीत जाएगा तो ये सपने में है, ये नींद में है. मैं बोलूंगी कि ये चेहरे की लढाई आहे. हमें तो आज तक राजन जी यही बोलते हैं, ये चेहऱ्याची लढाई, ही चेहऱ्याची लढाई, चेहऱ्याची लढाई. कुठे आहे चेहऱ्याची लढाई? चेहऱ्याची लढाई नाही, वशिलाची लढाई या ठेक्याची लढाई है. वही मैं बोलूंगी. ये लोग कब आए हैं? 1-2 महीने पहले आया हुआ उम्मीदवार डोंगरपाड़ा से, फिर यंदे फैमिली डोंगरपाड़ा से, फिर एक है रवि भाई जो है जूने हैं वो ठीक है, बाकी सानवी 1.5 साल हुआ है. ये लोग कहाँ थे पहले? जब खासदार आए, खासदार तो हमारे आते ही है. आमदार के टाइम में ये लोग ने काम किया और इनको दे दिया नगर सेवक. तो 10 साल में ये लोग कहाँ थे? आप लोगों ने की है मेहनत. हमने 7-8 महीने इलेक्शन किए, 8 इलेक्शन. नगर सेवक का हमारे अगर गत 5 साल में अगर नगर सेवक का इलेक्शन आता तो क्या मैं इलेक्शन में जीतती नहीं? यहाँ तब तो ये नहीं थे. ओबीसी महिला उस टाइम हमको मिल नहीं रही. ओबीसी की महिला लगी थी विरार वेस्ट में, लेकिन एक महिला की सीट लगी थी, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं थी. तब हमको ढूंढना पड़ रहा था. वो इलेक्शन कैंसिल हो गया. अब हमारे इलेक्शन में ओबीसी महिला लगी तो आया. क्यों? हर्षदा ताई नहीं है? हर्षदा ताई ओबीसी है, माजी नगर सेविका है, तो फिर इनको क्यों नहीं दिया? इग्नोर किया. इनको भी वादा दिया था. इनको वादा दिया था तुम करो. और अच्छा, ये अभी से नहीं ना, जन्मजात विरार के हैं. डोंगरपाड़ा में इनकी फैमिली, मतलब बोलते ना फैमिली इधर उधर रह चुकी है. स्थानिक लोग हैं. तो स्थानिक को छोड़ के आयाराम को देते हैं तो वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम आयाराम को दिया तो आप लोग दयाराम हो गए. हम दयाराम हुए हैं ना. अभी हम कमल के हैं, कमल के ही रहेंगे, लेकिन हम नाराज है इसलिए हम अपक्ष है. आयाराम जो अभी आए हैं वो कमल के रहेंगे आप ये कह रहे हैं, लेकिन जनता गुमराह हो जाती है ना. उन्हें चुनना किसको है? देखो, जनता का प्यार कमल पे है. वो आमदार को चुन के लाते हैं, वो खासदार को चुन के लाते हैं, लेकिन जनता यहाँ का विकास है ना, वो जनता देखेगी कि कौन कर सकता है, कौन सक्षम नेतृत्व. बोलते हैं ना, मलाई निकलने का टाइम आता है, खाने का टाइम आता है ना, तो दूसरे दिखते हैं. क्या कहेंगी आप? इसके पहले पूर्व नगर सेविका रह चुकी हैं बहुजन विकास आघाड़ी से. कहाँ पर आप कितनी बार रही हैं, कितने टर्म? मैं
मी एकदा नगरसेविका होती, 2006ला निवडून आली होती. 2006 ते 9 पर्यंत होती. नंतर मी बहुजन विकास आघाडीचं 2014 पर्यंत खूप काम केलं. कोकण मराठी साहित्य परिषदेची कोषाध्यक्ष होती, समाज मंडळाच्या कोषाध्यक्ष होती. 9 वर्ष मी त्यांची कोषाध्यक्ष राहिली आहे. नंतर मी आता सनातनची सदस्य आहे. माझी कामं चालू आहेत. मी सगळी कामं करते, पण मला सोशल मीडियावरती टाकायचं हे काय मला माहित नव्हतं. तेव्हा मला रील सांगितलं बनवायचं हे माहित नाही, माझा काही संबंधच नाही. रील बनवणं, फोटो काढणं हा काय माझा कधी विषय नव्हता. मी फोन करून काम करून घ्यायची. हा माझा विषय होता की काम झालं पाहिजे, ते मी करत होती. मला आमदारांनी सांगितलं की तुम्ही काम करताय ते दिसत नाही. मग मी फोटो काढून टाकायला लागली. म्हणे एवढं फोटो कसे काय तुझे यायला? त्याच्यावरून पण माझा विषय झाला. म्हणजे मी काम करते म्हणून टाकायला लागले फोटो, नाही तर मी आधी फोटो टाकत नव्हते. आणि आता एवढं काम असून सुद्धा मला त्यांनी तिकीट दिलं नाही. मी 35 वर्ष सोशल सर्व्हिस करते आणि माझं पूर्ण घराणं आहे हे आम्ही सोशल वर्क करतो. उनको लगा होगा आपके अंदर काबिलियत नहीं है, किसी और कैंडिडेट को दे दे तो वो जीत कर आ सकता है, ऐसा लगा होगा इसलिए नहीं दिया होगा? नाही असं काही नाही. मी एवढी वर्ष काम करते. गावातून माझी सगळी, माझा डोंगरपाडा, नारिंगी, मारंबळपाडा, चिखलडोंगरी हे सगळे माझं गाव आहे. मी विरारची आहे, मी स्थानिक आहे. मला सगळे ओळख. असा विषयच नाहीये की मला तिथून कोण निवडून देणार. मतलब आप सुख दुख में लोगों के खड़े रहने वाले हैं। हाँ, मैं सब उनके काम भी करती हूँ, सब करती हूँ. आप यहाँ पर कब प्रवेश किया आपने भारतीय जनता पार्टी में? मैंने 8 महीना हो गया. 8 महीना हो गया। कि तो पारिवारिक संबंध भी थे पिछली पार्टी से, तो हाँ। क्यों छोड़ दिया आप? ऐसे ही अभी थोड़ा रिलैक्स होना था इसलिए छोड़ दिया. तो अभी भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट चाहिए था? हाँ, अभी 10 साल मैंने रिलैक्स किया. बाद में मैं वो काम करती थी, लेकिन पक्ष का कोई ऐसा काम नहीं करती थी. लोगों की जो जरूरत थी वो काम मैं सब करती. वो काम करती थी आप। आपको क्या वादा किया गया था? मला पक्षामध्ये घेतलं तेव्हा सांगितलं की तुला आम्ही म्हणजे पद देऊ, नगरसेवक इलेक्शन येईल तेव्हा. पण असं काही झालं नाही. आणि पक्ष प्रवेश पण माझा घाई गर्दीमध्ये केला. त्यांचा ब्लड कॅम्प होता त्याच्यामध्ये केला. आणि तिकडे पण मला पेपर नोट काढणार वगैरे सांगितलं, पण काहीही केलं नाही. मला अजूनपर्यंत बहुजन विकास आघाडीमधून मेसेज वगैरे येत होते. त्यांना माहिती पण नाही की मी पक्ष प्रवेश केला आणि मी बीजेपी मध्ये आहे. अगर आप वहाँ रही होती तो हो सकता है उम्मीदवारी मिल सकती। हा, आता मी तिकडे असती तर मला मिळालंच असतं तिकीट. तिकडून प्रश्नच नाही. यहाँ पर भाजपा से किसको दिया गया है टिकट? रीना वाघ जो कभी इधर आई नहीं. मयुरेश वाघ पत्रकार आहे, त्याची बहीण आहे ती. तो हो सकता है वो जीत सकती हो। अरे तिला कोण ओळखतच नाही, जीत काय शकेल? आम्हालाच ओळखतात सगळे, कोणी ओळखत नाही तिला इकडे. 16 तारीख को कौन जीत रहा है यहाँ? हम. आप जीत रहे हैं? Yes. दावा है? यस. पक्का? हाँ, महापौर? महापौर को पता नहीं. महापौर तो पता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा कि नहीं वो भी पता नहीं है. क्योंकि अगर नाराज कार्यकर्ता नहीं होते तो शायद महापौर बैठ जाता. अगर योग्य कैंडिडेट देते तो महापौर बैठता, लेकिन मुझे नहीं लगता. और अब हम वापस 17 तारीख को या 16 तारीख को मिलेंगे. अच्छा। महापौर किसका बैठता है हम देखेंगे. नगर सेविका बन के मिलेंगी आप? पक्का मिले, हम तीनों मिलेंगे. तीनों मिलेंगे। कह रही है जोश बड़ा हाई है इनका, कह रही नगर सेविका बन के मिलेंगी। बताइए, पार्टी वार्टी है नहीं, इंडिपेंडेंट खड़ी हुई, कैसे नगर सेविका बनेंगी? बताइए, शाम दाम दंड भेद सब पार्टियां यहाँ पे हैं बड़ी बड़ी। नमस्ते अदिति जी। नमस्ते। कहा जाता है ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अरे देखना है जोर कितना बाजुए का कातिल में है. वाह, वाह। तो हम जो 3 देवियां हैं ना, ये एक प्रकृति ने हमें तीनों को मिलाया है. ये एक भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश जाता है कि आप लोगों ने 3 अनमोल रत्नों को अनादर किया है और आपने 3 लोगों को यहाँ से पार्टी की तरफ से टिकट नहीं देके बहुत बड़ी गलती की है. क्यों देते आपको टिकट? क्या काम किया है आप लोगों ने यहाँ पर? ये सवाल आपको हमसे नहीं, यहाँ की ग्लोबल सिटी की जनता को जाकर पूछना चाहिए, क्यों हमें टिकट देना चाहिए. क्योंकि नगर सेवक उन्होंने कोई सर्वे वगैरह तो किया होगा? बिल्कुल किया क्या ना. आधार पर दिया होगा? 3 तरह का सर्वे हुआ, सेंट्रल का हुआ, स्टेट का हुआ और यहाँ का शहर का हुआ. तीनों सर्वे हमें इंटरव्यू के टाइम पे कुछ बोला गया. जो हमारे प्रभारी थे अतुल कालस्कर जी, उन्होंने कहा कि 3 सर्वे हुआ है. 3 सर्वे का रिपोर्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि सर्वे रिपोर्ट में लिखा क्या गया, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि सर्वे रिपोर्ट में हम सब के नाम जो है पॉजिटिव में दिए गए. इवन जब मेरा इंटरव्यू लिया गया तो अतुल कालस्कर जी ने कहा कि सुदीप्ति मैडम आपका बायोडेटा बहुत अच्छा है, आपका अनुभव जो लिखा है आपने 12 साल का वो बहुत ही सराहनीय है. उसके बावजूद नहीं मिला तो खफा हो गई आप? खफा नहीं हुई हूँ, चैलेंज दिया, चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है. और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में टिकट नहीं मिला, मैं नगर सेविका का लड़ाई नहीं लड़ूंगी, ये मेरा उद्देश्य नहीं था. मुझे नगर सेवक बनना है, मुझे सेवा करना है, मुझे समाज सेवा करना है. और उन्हें लगा कि हम इन्हें टिकट नहीं देंगे, हम इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे तो ये घर पर बैठ जाएंगे. तो हम तीनों ने क्या किया, हम लोग तीनों ने अपनी शक्ति दिखाई. हम तीनों नारी शक्ति हैं और नारी शक्ति ने उतर गई मैदान में। बिल्कुल मैदान में
नहीं, अखाड़े में उतर गई हैं। अखाड़े में उतर गई बिल्कुल। है, गीता बबीता। गीता बबीता। हाँ। और विधानसभा के चुनाव में हम नारी शक्ति ने विवानता में भी दिखाया था, राजन नाईक जी को बड़ी बचा चर्चा- के। बड़ी बिल्कुल। चर्चा इसकी कर और रहे हैं इस समय वापस हम सब नारी शक्ति मिलके आएंगे आगे, और सारी नारी शक्ति हमें चुनेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि नगर सेवक बनने के बाद में कौन उनके काम आएगा। क्योंकि नगर सेवक बनने से पहले हर कोई अपना AI वीडियो, अपना झूठा वीडियो, अपना एडिट किया हुआ वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन हम अच्छा, लोगों AI ने, वीडियो भी चल रहा है। अदिति मैडम, AI वीडियो ऐसा चल रहा है कि सर के ऊपर हंडा है, जो कैंडिडेट अभी यहाँ पे उम्मीदवार खड़ा है और वो AI बन रहा है। अरे हमने सच में, हमने रैली निकाली 8 साल पहले, जिसमें 3000 की संख्या, यहाँ पे हमने शक्ति प्रदर्शन किया। वो रियल वीडियो हम लगाएंगे, हम AI नहीं करेंगे, हम नकली काम नहीं करते, हम असली काम करते। तो AI ही फिर नगर सेवक बन के आएगा। बिल्कुल नहीं, AI ही रहेगा। जब फोन का बैटरी बंद हो जाएगा तो AI खत्म, तब हम लोग जो है, हम आई वो चलेंगे। आप आई और आप आई वो चलेंगी। हाँ। क्या कहेंगी, कितना दावा है कि आप तीनों ही जीतेंगी? ये दोनों ने तो दावा कर दिया है, आपका? अदिति जी, ये हमारा ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ही जीतेंगे। हमने ना जमीनी स्तर पर काम किया है, लोगों को हम पर भरोसा है। राजन नाईक जी को जो चुन के लाए ना यहाँ ग्लोबल सिटी में, वो हम कार्यकर्ता थे, जो हमने महिलाओं को, लोगों को नीचे उतारा। उन्होंने हमारा चेहरा देख के हम पर विश्वास करके राजन नाईक जी को वोट किया है। तो जब वो राजन नाईक जी को चुन के ला सकते हैं, तो वो हमको चुन के नहीं ला सकते। उनको, कमल हमारा लकी है, जीत हमारी पक्की है, नारा बहुत उनको चलता है। सक्रिय नगर सेवक वो चाहिए, ईमानदार। जैसे मंजरी ताई ने कहा, चेहरे की लड़ाई है, तो हमारा चेहरा है। आज कोई भी उठे सुठे मुंह उठा के आके टिकट ले लेगा, तो नगर सेवक के लिए नहीं चुन के टिकट मिलेगा। कुछ तो देखा होगा। कुछ वो हमारे राजन नाईक जी ने देखा और प्रज्ञा पाटिल जी ने, कुछ तो उनमें देखा होगा, जो हमें निकाल के उनके खूबसूरत चेहरों को उन्होंने टिकट दी। कुछ तो उनमें देखा होगा, और इसका रिजल्ट 16 तारीख के बाद आ जाए। 16 तारीख के बाद आ बिल्कुल। जाएगा। महापौर किसका होगा? जिसके नगर सेवक ज्यादा होंगे, महापौर उसका होगा। नहीं, ये तो सामान्य सी बात है, ये तो सभी को पता है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता मैं थी, हूँ और रहूंगी, लेकिन बहुत अच्छा फिर भविष्य जनता को कंफ्यूज करने वाली नहीं बात है। कंफ्यूज करूंगी। मैंने बोल दिया है, इस समय 15 दिन तक अपक्ष हूँ, अपने लिए, अपने लिए हूँ, अपने नाक और के लिए। मैं आप लोगों के लिए हूँ, अपने नाक के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। आत्मसम्मान। बस आत्मसम्मान ये के लिए। लड़ाई आत्मसम्मान की है। जिसने हमारा अनादर किया है, हम उसे जवाब मुंह तोड़ देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे, अच्छा, जीतेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सेटल कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। यही कुछ होगा? देखिए, ये पहला एक्सपीरियंस है अदिति जी। ये 10 साल में हमने लोकसभा, विधानसभा चुनाव किया है। ये जो अनुभव है ना, ये हमारे लिए पहली बार है। जो कायर होंगे वो पीछे जाएंगे, और जिनमें हिम्मत होगा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आज हम लोग हिम्मत वाले हैं, हम लोग अपक्ष लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के राजन नाईक जी को और प्रज्ञा पाटिल जी को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आप किसके खिलाफ यहाँ पे किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं। आपका कॉम्पिटिटर होगा यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी कॉम्पिटिटर है, वो रहेगा। बाकी की पार्टियां भी हमारी कॉम्पिटिटर है। चुन के तो वही आएगा जो काम करके देता है। आज 10 साल से अगर हम भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पे निडरता से खड़े हैं, काम कर रहे हैं। 2016 पे यहाँ पे कोई महिला बाहर नहीं आती। कोई महिला बोलती है कि नहीं, हम बाहर प्रचार करने नहीं आएंगे, हमारे पति हमको नहीं छोड़ेंगे, हमारे माँ बाप हमको नहीं छोड़ेंगे। उस समय पे कोई औरत यहाँ पे आती नहीं थी। मैं और मंजरी ताई हम लोग यहाँ पे थे। आज लहर चल रही है, तो हर कोई आ जा रहा है, कार्यकर्ता बन रहा है, सबको टिकट के सपने हैं। 2 महीने के लोगों को जो पक्ष प्रवेश के टिकट नहीं मिला, उनका दिल दुख रहा है, वो छाती पीट पीट के रो रहे हैं। हम 12 साल से यहाँ पे काम किए, हमने समर्पण किया, हमने तकलीफ सही, हमने गालियां सही। लहर में बहा दिया आपको। हमको नहीं बहाया, जो नए कार्यकर्ता है वो बहे, हमको तो साइड किनारा कर दिया। वही उसमें बहा दिया आपको, किनारे लगा दिया बहा के। अदिति जी, हमारी कदर, हमारी क्या, जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता है इस समय वसई विरार में, उन्हें किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है। और मैं सबकी तकलीफ समझ सकती हूँ। और ये जो इन्होंने काम किया है, क्यों किया है, किसके कहने पे किया है, वही जानता है। आपको चुन के लाने में जिन्होंने सहयोग किया, आपने उन्हीं को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। क्यों किया आपने? राजन नाईक जी को स्पेशली, प्रज्ञा ताई मैडम, आज मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिला अध्यक्ष भी प्रज्ञा ताई मैडम, मैं नाम लेके बोल रही हूँ, किट भी उनको मिला। इससे पहले भी वो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी। उन्होंने, उनके भी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको किसी ने उनकी गलतियां नहीं बाहर की। हम लोगों ने क्या किया? काबिलियत होगी, कैसी काबिलियत? पूर्व जिला अध्यक्ष आम्रपाली साल्वे को भरे सभा में वो थप्पड़ मार सकती हैं, इस पे किसने कौन सी कार्यवाही की? मैं बात निकालना चाहती हूँ क्योंकि आज बात मेरे मान सम्मान पे, मेरे चरित्र पे, मेरे व्यक्तित्व पे आई है। आज जब बैठक हुई तो लोकल यहाँ पे जो यहाँ का था, शहर विभाग था, प्रज्ञा पाटिल जी थी, जो कि मेरे साथ में 2016 से अपने सुभाष साटम जो अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष, उनके हाथ से उन्होंने भी नियुक्ति पत्र लिया था, मैंने भी नियुक्ति पत्र लिया था। मुझे कहना है कि हम लोगों में क्या कमी थी, हमारे काम में क्या कमी थी, कि हमारी ईमानदारी में क्या कमी थी।
कमी रही होगी, अपनी नहीं कमी है। नहीं दिखती है लोगों को। मुझे कमी क्या नहीं दिखती है वो तो अप्पा जाने, और जिसने कुर्सी की जिसकी गर्मी छाई हुई, जिसको घमंड है ना, तो आज कुर्सी है कल नहीं रहेगी। समय एक जैसा नहीं रहता है। आज हमें निकाला गया है, शायद कल उन्हें निकाला जाए। ये पक्षपात हुआ है और इसका विरोध हम करते हैं। आप लोग लड़ेंगे आगे की सेटल होने वाले हैं? नाही आम्ही लढणार म्हणून तर अपक्ष भरला. लढणार आणि जिंकणार जिंकणार. की हरणार? हरले तरी चालेल पण आम्ही माघार घेणार नाही. अगर नहीं घेणार मुळीच नक्की, नाही. नक्कीच बात पक्की। बात पक्की. क्या कहेंगी? देखिए मेरे साथ तो ये चौथी बार अन्याय हुआ है। अरे बाप रे, हाँ इतना बड़ा कलेजा। हाँ चौथी बार, ये सब साक्षी है और मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो जो आप वीडियो डालेंगे उसके नीचे वो बोलेंगे कि हाँ मंजरी ताई के साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि जब महेंद्र पाटिल अध्यक्ष बने कहते तब हैं 3 बार इंसान झेल लेता है, चौथी चौथी बार नहीं झेलता, तो ये चौथी बार हुआ। और चौथी बार अभी हम गए थे तब भी बोला गया कि अजून तिकीट फिक्स नाही, तुम्ही विश्वास ठेवा। ये जिल्हाध्यक्ष मॅडम ने ऐसा हाथ करके बोला मंजरी ताई अजून नहीं है, आपण बघूया म्हणून। अजून झालं नाही, लेकिन उस दिन का जो सिलेक्शन था वही आज फाइनल है। तो मतलब क्यों झूठ बोलना? अगर आप में सीना है तो सच बोल दो। इसलिए बोला होगा, आप नाराज ना हो जाएं, इसके लिए बोला होगा। आपका नहीं, दिल इन्होंने रखने- लास्ट दिन तक क्यों रखा कि कोई पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में नहीं जाए। लेकिन हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। आज लोग हमें पूछ रहे हैं, हमारे घर वाले, हमारे फैमिली वाले सब हमें पूछ रहे हैं, अरे मंजरी ताई तुला टिकट नहीं दिला, तुला टिकट। तो ये जो हमको जवाब देना है ना, उससे अच्छा हम अपक्ष लड़, जीते या हारे, लेकिन जीतने के लिए पूरी 100% हम कोशिश करेंगे और हम जीत। बसणार नाही, अजिबात नाही, माघार नाही घेणार, अजिबात नाही घेणार। कमल इथे जिंकणार, कमळ नाही, आम्ही जिंकणार, कमळ हरणार। कमल हरणार। आमची ही निशाणी चाहे पिन असो, स्टॅपलर असो, काही पण देऊ, आम्हाला जे उरलं सुरलेलं जे मिळेल ना ते जिंकणार, कारण आमचं निशाणी आमचा चेहरा। चेहरा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जोश है इन त्रिदेवियों में, ये उत्साह है इन त्रिदेवियों में, इनका साफ तौर पर कहना है कि जीतेंगी यहीं पर ग्लोबल सिटी में, कमल हारेगा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इनका जोश आई है, जिस तरीके से इनका कहना है कि इनके ऊपर जो नाइंसाफी की गई है, नजरअंदाजी की गई है, इसका ये खुलकर विरोध करते हुए सामने आई है। अब जनता इसे किस तौर पर लेती है, रिजल्ट क्या कुछ आता है, देखना होगा।